राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में शरीर के किस अंग में चोट अधिक लगती है? तो इसका सही आंसर है टखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम समय में अपनी दशा एवं दिशा प्रभावित रूप से बदलना कौन सी क्षमता कहलाती है? तो इसका सही आंसर है चपलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है वो है ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचकता किस खिलाड़ी के लिए मूर्त रूप में आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक में। जिम्नास्ट खिलाड़ी में लचकता का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि का नाम बताइए जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फाटलेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन विधि वह विधि है जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभ्यास के बिना ऑक्सीजन ग्रहित कर क्रिया करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है एनएरोबिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लचकता को मापने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल से पहले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है खेल से पहले खिलाड़ी को वार्म अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लचीलापन किस पर निर्भर रहता है? तो इसका सही आंसर है जोड़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर का संतुलन कान बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती का खिलाड़ी अपने शरीर को नीचे झुकाकर किस यांत्रिकी कारक का लाभ लेता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जड़त्व के नियम कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है कै और ख दोनों, आराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर है न्यूटन के 3 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के तल हैं? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में 3 तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य बल निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है बाह्य बल घर्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन का दूसरा नियम है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है अभिकेंद्र अपकेंद्रीय बल। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है अभिकेंद्र और अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम के विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विराम की विपरीत स्थिति को कहते हैं गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल के खेल में बॉल को सीधे अपने खिलाड़ी के पास फेंकने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है द्वितीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर है संवेग का नियम न्यूटन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को बल प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर को बल मांसपेशियां प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वेग को निम्न में से किससे अंकित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइविंग प्रतियोगिता में स्प्रिंग बोर्ड से ड्राइव कर लेने के बाद खिलाड़ी नीचे क्यों आता है? तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। डाइविंग प्रतियोगिता में स्प्रिंग बोर्ड से डाइव लेने के बाद खिलाड़ी नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी समय किसका सूत्र है? तो इसका सही आंसर है दूरी और समय चाल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है 5000 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलअप्स अभ्यास में शरीर के किस अंग के ताकत की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर है ये पड़ती है हाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्पर्धा में अत्यधिक चाल की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर है 200 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फुटबॉल की एक टीम 5 मैचों में क्रमशः गोल करती है, पहले 2, दूसरे 0, तीसरे 4, चौथे में 3, पांचवें में 1, तो इनका औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही आंसर है जोड़ की गति है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के कारण हाफ मैराथन की दौड़ें पूरा कर लेता है, तो इसका सही आंसर है सहनशीलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य मांसपेशी संकुचित होती है? तो इसका सही आंसर है ट्राइसेप्स मांसपेशी। डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान ट्राइसेप मांसपेशी संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, ये किया जाता है स्टेडियोमीटर यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर का धावक निम्न में से किस प्रकार के जूते पहनता है? तो इसका सही आंसर है, ये स्पाइक्स जूते पहनता है 100 मीटर का धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है? तो इसका सही आंसर है, ये होता है सिटअप्स अभ्यास। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए सिटअप्स अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जो विधियां या साधन अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, उन्हें कहते हैं एर्गोजेनिक एड। एर्गोजेनिक एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, RICE में R से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है रेस्ट। R मीन्स रेस्ट, विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच खिलाड़ी को कहाँ आती है? तो इसका सही आंसर है जोड़ों में आती है। खिलाड़ी को मोच जोड़ों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के खेल में अगर किसी क्षेत्र रक्षक को गेंद पैर में जोर से लग जाए और गुम्बद आ जाए तो प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक किसका माप है? बहुलक किसका माप है? तो ये माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही आंसर है सबसे विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की 2 टीमों के 1 वर्ष के परिणामों के मध्य संबंध निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, किया जाता है सह संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टीमों के स्कोर का औसत निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ये किया जाता है माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, ये कहते हैं बहुलक। उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता में भाले को फेंकने के लिए शरीर को कौन बल देता है? तो इसका सही आंसर है, भाले को फेंकने के लिए शरीर को मांसपेशियां बल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने के पश्चात जो बर्फ का प्रयोग किया जाता है वह किस थेरेपी विधि के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है, ये है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ग 0.914 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पुलअप्स। लटक कर करने वाला अभ्यास पुलअप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही आंसर है, डोपिंग के अंतर्गत डायरेटिक्स आता है। डायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, अरस्तु का संबंध है गति विज्ञान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी दौड़ते समय हाथ पैरों से कौन सी गति करता है? तो इसका सही आंसर है कोणीय गति करता है खिलाड़ी दौड़ते समय हाथों और पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आंतरिक बल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मांसपेशीय बल आंतरिक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है? तो इसका सही आंसर है सर्किट प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कहा जाता है RICE को थंब रूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका सूत्र है ये? तो इसका सही आंसर है ये माध्य का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतराल विधि कहेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हाथों को सामने कंधे की सिधाई में लाना किस तल की गति होती है? तो इसका सही आंसर है सैजिटल गति। दोनों हाथों को सामने कंधे की सिधाई में लाना सैजिटल तल की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले की विधि से क्या विकसित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पीड प्ले विधि से सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है ये है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ये उपरोक्त सभी है, सुविधाओं का अभाव, धन की कमी और राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो इसका सही आंसर है प्रवेश परीक्षा। विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग उड़ाना किस प्रकार के मनोरंजन में आता है? इसका सही आंसर है खेलकूद। इसका सही आंसर है खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिएशन शब्द में RE का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ये RE का अर्थ है पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मनोरंजन का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है विदाई समारोह। सामाजिक मनोरंजन का उदाहरण है विदाई समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र में रगड़ क्या है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा शास्त्र में रगड़ एब्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला फेंक प्रतियोगिता में गोले को दूर तक फेंकने के लिए कितने प्रक्षेपण कोण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन बाथ नामक चिकित्सीय विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पैराफिन बाथ में मोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट क्या है? तो इसका सही आंसर है लिगामेंट मुलायम उत्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति कब अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है युक्ति खेल के दौरान अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टिक विधि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ब्लास्टिक विधि लचकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान पर खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाई जाती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड गैस भरी होती है जो स्प्रे चोट लगने के पश्चात लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म डाउन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वार्म डाउन खेलने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, उसे क्या कहते हैं?
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उसे क्रैम्प कहते हैं। मांसपेशियों का अकड़ना क्रैम्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 70 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल का नाम है? निम्न में से कौन सा खेल का नाम है? तो इसका सही आंसर है सिप कट करो। सिप कट करो एक खेल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भार से संबंधित खेल नहीं है? तो इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक भार से संबंधित खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल पानी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है फॉगिंग। फॉगिंग खेल पानी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप से हृदय दर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसका संबंध खिलाड़ियों के व्यवहार से होता है? तो इसका सही आंसर है खेल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चिकित्सीय विधि में ठंडे तथा गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रास्ट बाथ। जिसमें ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के विकेट की पिच की दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी कब अपनाई जाती है या बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है खेलने से पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में थेरेपी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है थेरेपी के अर्थ है उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? ये की थी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो इसका सही आंसर है घर्षण बल बाह्य बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उन्हें कहा जाता है मनोरंजन क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है शक्ति को विकसित करने वाली विधि है आइसोमेट्रिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक गतिविधि में मनोरंजन विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है निबंध लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर है रेल मनोरंजन। खेल मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 फीट ऊंचाई के मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है 10,000 मीटर दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दौड़ में सहनशीलता की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका सही आंसर है 5000 मीटर दौड़ में सहनशीलता की आवश्यकता पड़ेगी धावक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में एक टीम के प्रथम अच्छे 5 खिलाड़ियों का स्कोर क्रमशः 112, 82, 73, 50 तथा 43 है। इसका औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यास में हाथों की ताकत की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर है पुलअप्स में हाथों की ताकत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO निम्न में से किसको इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स को इंगित करता है CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजिटल अक्ष जैसा निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है हॉरिजॉन्टल अक्ष। हॉरिजॉन्टल अक्ष सजिटल अक्ष जैसा होता है।